Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about divergent and convergent evolution. चलो स्टार्ट करते हैं। इनमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक कॉमन एंसेस्टर है, इसको हम कहते हैं एक कॉमन एंसेस्टर है और इससे टू डिफरेंट स्पीशीज है। फॉर एग्जांपल ए और हमारे पास ये है, आपके पास क्या है, दैट इज कॉल्ड बी। ये जो आपको नजर है ये टू डिफरेंट स्पीशीज है। अगर ये टू डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, शर्त ये है कि इनके दरमियान जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बेसिकली डाइवर्ज एवोल्यूशन कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारे पास जो डाइवर्ज एवोल्यूशन है, यहाँ पे जो आपके पास क्या होता है, एंसेस्टर होता है, तो इससे मल्टीपल डिसेंट भी पैदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे अगर हम देखिए बी, यहाँ पे अगर हम देखें सी, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास डी बन जाता है। ये जो मल्टीपल डिसेंट बन जाता है इसको हम फिर कहते हैं स्पेसिएशन। ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम स्पेसिएशन कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज होता है। और ये जो स्पेसिएशन होता है ये किसकी वजह से होता है, ये डाइवर्ज एवोल्यूशन की वजह से होता है। बट यहाँ पे एक बात जरूरी होता है, वो ये है कि ये जो स्पेसिएशन होता है ये बड़े पैमाने पे नहीं होता है और ये इस तरह होता है, ये सिंपल होता है जिस तरह जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इवॉल्व होते हैं डिफरेंट एनवायरमेंट तक। तो उसको हम कहते हैं, ये बेस करता है होमोलॉजी पे। ये किस पे बेस करता है, होमोलॉजी पे ये बेस करता है। अब होमोलॉजी क्या है, इससे पहले हमने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, ये सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू शेयर डेवलपमेंट पाथवे, शेयर्ड डेवलपमेंट पाथवे, जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट पाथवे, जिसको हम कहते हैं पाथ और इसको हम कहते हैं वे, डेवलपमेंट पाथवेज कहते हैं। इससे क्या मुराद होता है, इससे पहले हमने ये बात डिस्कस की थी कि हमारे पास ऑल जो ग्रुप्स थे, फॉर एग्जांपल फिश था, रेप्टाइल्स था, एम्फीबियंस था, हमारे पास क्या है, बर्ड्स है, और हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास मैमल था। तो इसकी जितनी भी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती है, यहां से अगर हम देखें तो उसमें से आप आता है क्लीवेज आता है, ब्लास्टूला, मरूला भी देख सकते हैं, गैस्ट्रूला और सेल डिफरेंशिएशन वगैरह जो है। तो ये सारे जो है ना ये प्रोसेस को रिपीट करता है। इसके अलावा होमोलॉजी को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इससे मुराद क्या होता है, इससे मुराद होता है सेम स्ट्रक्चर होता है। इससे मुराद क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है। अगर हम यहां पे देखें सेम स्ट्रक्चर होता है और क्या होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है। एंड डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन को हम क्या कहते हैं, डिफरेंट फंक्शन। वी कॉल इट व्हाट, वी कॉल इट हियर होमोलॉजी। होमोलॉजी वो कंडीशन होता है जिसके स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं और इसके फंक्शन जो है वो डिफरेंट, उसको हम होमोलॉजी कहते हैं। अब यहां से देखिए, अगर हम इसके एग्जांपल, इससे पहले हमने डिटेल से एग्जांपल जो अपलोड किया है, हमारे पास हैंड की जो हैंड होता है वो ग्रेस्पिंग करता है। इसके अलावा हमारे पास जो हार्स की फ्रंट लेग होते हैं वो रनिंग कहते हैं। वेल्स की जो फ्लैपर्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं, वो स्विमिंग। तो वो बेसिकली क्या है, वो होमोलॉजी है। अब यहां से एक और बात करेंगे, हम होमोलॉजी को किस तरह रिकॉग्नाइज करते हैं, वी कैन रिकॉग्नाइज एज द सेम प्रिकर्सर ऑफ एम्ब्रियो। हम इसको प्रिकर्सर वो से होते जो स्टेम से, उससे हम इसको एम्ब्रियो में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए इसको एक है जिसको हम कहते हैं काइट, जिसको किट फॉक्स कहते हैं। और हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड रेड फॉक्स कहते हैं, इसको रेड फॉक्स कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे द फर्स्ट वन, अगर मैं यहाँ पे पूरा डिटेल से बात करूं तो हमारे पास सबसे पहला जो रेड फॉक्स होता है ये कहां पे रहता है, ये बेसिकली रहता है फॉर्म लैंड पे रहता है, फॉर्म लैंड्स। और फॉर्म लैंड के साथ ये फॉरेस्ट में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है। तो इसकी जो रेड कलर है ये इसमें हेल्प करता है, इसका जो रेड कलर है ये किस में हेल्प करता है, ये रेड कलर इसको ब्लेंड करने में हेल्प करता है सराउंडिंग द ट्रीज। ये जिस जगह पे मौजूद होता है तो जो प्रीडेटर आता है ये जो इसका जो रेड कलर है वो उससे क्या है, उसको बचाता है, जिसको हम कहते हैं ब्लेंड का मतलब है मिक्सचर। कैसे, सराउंडिंग ट्रीज में जब ये मौजूद होता है, ट्रीज में जब ये मौजूद है। अब हमारे पास यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये प्लेन्स एरिया में पाया जाता है, प्लेन्स एरिया में पाया जाता है। इसके अलावा ये डेजर्ट में पाया जाता है, डेजर्ट में। और इसमें इसका जो कलर होता है वो सैंडी होता है, सैंडी यानी रेत कलर की तरह होता है। ये इसको क्या करता है, ये इसको कंसील यानी छुपाने की हैबिट शो करता है। ये कंसील करता है मतलब छुपाता है, कंसील करता है किससे, प्रे से, और दूसरे का नाम है प्रीडेशन से, ये प्रीडेशन से उसको बचाता है। इसके अलावा इसकी जो ईयर होते हैं ना, ईयर्स ये लार्जर होते हैं। ये क्या होते हैं, लार्जर बनिस्बत रेड फॉक्स। और दूसरा, इसकी ईयर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो इसका जो ज्यादा हीट है वो इससे रिमूव हो जाता है। दूसरा,
इन दोनों में स्ट्रक्चर सिमिलरिटी नजर आता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर सिमिलरिटी आ जाता है, इससे पता लगता है कि इसका जो एंसेस्टर था वो कॉमन था। और इनमें जो अपीयरेंस आपको नजर आता है, ये जो अपीयरेंस के डिफरेंस नजर आते हैं, इससे पता लगता है कि ये डाइवर्ज एवोल्यूशन है, यानी इसका कॉमन एंसेस्टर एक था और इससे ये डाइवर्ज जो है। अगर हम इसको दूसरे को देखो, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है, आइए देख लेते हैं। हमारे पास कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है, इसको यहां से देखते हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से मुराद होता है कि हमारे पास ये एक स्पीशीज है, ये दो डिफरेंट स्पीशीज होता है और इसका जो एंसेस्टर है वो कॉमन नहीं है, यानी इससे मुराद होता है कि इसका अपना एंसेस्टर होता है और इसका अपना एंसेस्टर होता है। तो फिर इस एवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। इसको कंफ्यूज नहीं करना है क्या कि जो हमारे पास जो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो एनिमल होते हैं, उसके जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उसके साथ हमें कंफ्यूज नहीं करना है। यहां से ये जो बेसिकली होता है वो किसकी वजह से होता है, ये होता है एनालोगस स्ट्रक्चर की वजह से होता है, एनालोगस स्ट्रक्चर। और एनालोगस स्ट्रक्चर से क्या मुराद होता है, एनालोगस स्ट्रक्चर से मुराद ये होता है कि हमारे पास यहां पे क्या है, सेम फंक्शन होता है, बट क्या होता है, बट स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। वो स्ट्रक्चर किस में डिफरेंट होता है, ओरिजिन में, और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास पैटर्न में डिफरेंट होता है। इसको हम कहते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर। इसकी एग्जांपल आप नोट डाउन कर सकते हैं। हमारे पास बेट है, चमगादड़ जिसको कहते हैं, इसकी जो विंग्स है, और हमारे पास अगर फ्लाइंग लेजर्ड है, हमारे पास फ्लाइंग लेजर्ड है, इसकी जो विंग्स है वो किसके लिए है, बर्ड्स की विंग्स है। वो क्या है, बर्ड्स की विंग्स, वो भी फ्लाई के लिए है। इसके अलावा अगर हम देख लेंगे तो हमारे पास क्या आ सकता है, हमारे पास बटरफ्लाई आ सकता है, इसकी विंग्स होते हैं। ये सारे, इसके साथ एक और बर्ड्स भी है जिसको, ये सारे क्या करते हैं, ये सारे एक फंक्शन करते हैं जिसका नाम है फ्लाइंग, बट इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। तो अब यहां पे एक और बात भी है कि हमारे पास ये जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो ये क्या किस तरह बनते हैं, ये जो इसके फंक्शन सेम है, इवन इसकी स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है, बट दे आर इवॉल्व इंडिपेंडेंटली। अगर आप देखें ना, ये